नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में सस्य विज्ञान भाग 2 एग्रोनॉमी जो पार्ट 2 होता है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसका एक टॉपिक है आपका अम्लीय मृदाएं और उनका सुधार। ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। एसिडिक सॉइल एंड देयर रिक्लेमिनेशन। अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे सुधारा जाए, कैसे मतलब वो होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। उसके पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए कि 73% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये सबसे बुरी बात है, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस देखिए आपको सर्च करके देखनी पड़ेगी। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेते हैं तो वीडियो जो ही अपलोड होगी तुरंत आपके फोन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल क्या होती है वो देखिए। तो देखिए, जिस मृदा में H+ आयनों की अधिकता होती है, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। यानी ऐसी सॉइल जिसमें H+ या हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होगी उसको अम्लीय मृदा कहते हैं। इसका मान जो है pH मान 7 से ज्यादा 7 से कम होता है। देखिए, अम्लीय मृदा का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है और न्यूट्रल का जो है वो 7 होता है, ठीक है। उदासीन मृदा की अम्लीयता 2 प्रकार की होती है। पहला सक्रिय अम्लता, यानी इसको एक्टिव जो है एसिडिटी बोलते हैं, और दूसरा है आपका सुरक्षित अम्लता। पहला देखिए सक्रिय अम्लता, तो यह अम्लता मृदा विलयन में H+ आयनों के सांद्रण को बदलती है। दूसरा है आपका सुरक्षित अम्लता, तो इसमें क्या होता है जिसको बोलते हैं विभव अम्लता। तो मृदा में जब चूना इस्पात आदि डालकर अम्लता को समाप्त कर दिया जाता है तो फिर भी कुछ अम्लता शेष रह जाती है, उसे भी विभव अम्लता कहते हैं। फिर देखिए यहां पर आगे क्या दिया है, अम्लीय भूमि बनने के कारण क्या है। पहला है आर्द्र जलवायु, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों यानी भारी वर्षा के कारण कोलाइडी सम्मिश्रण की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो आपका पोटेशियम है आदि के भास्मिक आयन जो है वो पानी के साथ बहकर निचली सतहों में चले जाते हैं, और इसका प्रकार कोलाइडी सम्मिश्रण पर भस्मों की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, जिससे भूमि जो है वो अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण भी होता है। जो एसिडिक रॉक्स होती हैं उनसे भी, जैसे कि हम आपको बताए हैं, जब वो तो आप लोगों को पता नहीं हुआ क्योंकि बीसीएजी में सॉइल साइंस में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर उसमें एक चैप्टर है आपका यही वेदरिंग एंड रॉक्स। तो उसमें हमने रॉक्स में आपको एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल वो चीजें बताई हैं, ठीक है। अम्लीय चट्टानों से निर्मित भूमि जो है वो अम्लीय हो जाती है, जैसे ग्रेनाइट। अम्लीय चट्टानों में सिलिका तथा क्वार्टज खनिजों की मात्रा अधिक होती है। सिलिका पानी से संयोग करके सिलिसिलिक अम्ल यानी सिलिसिक अम्ल की रचना करता है, जिससे भूमि जो है वो अम्लीय हो जाती है। अम्लीय उर्वरकों का अधिक समय तक प्रयोग करने से इससे भी मृदा अम्लीय हो जाती है, ठीक है। जब किसी खेत में लगातार अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड आदि उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में अम्लता उत्पन्न हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने पर भूमि जो है वो अम्लीय हो जाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, तो कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ, ठीक है, उसके अपघटन या विच्छेदन से CO2 तथा अनेक अम्ल पैदा होते हैं। CO2 पानी से मिलकर कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। कार्बनिक अम्ल के H+ आयन जो है वो अधिक होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक्टिविटी से भी अम्लीय मृदा बनती है। कैसे, तो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं जो मृदा में जो है वो अम्ल बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्षारीय फसलें, जो आपकी क्षारीय फसलें होती हैं, बेसिक क्रॉप्स, एल्कलाइन क्रॉप्स, ठीक है। कुछ फसलें जैसे मक्का, बरसीम, लुसर्न, तंबाकू, मूंगफली आदि कैल्शियम अथवा अन्य क्षार पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग करती हैं, जिससे इन क्षारों की कमी हो जाती है, ठीक है, और अम्लता जो है वो बढ़ जाती है। फिर अम्लीय वर्षा, जो एसिडिक रेन, आपको पता होगा एसिडिक रेनफॉल, ठीक है। कभी कभी अम्लीय वर्षा भी अम्लता को बढ़ाती है, आपको ध्यान रखना है। अम्लीय भूमि की पहचान कैसे करेंगे, पहला है कुहन की कैलोरीमीटर विधि, यानी कैलोरीमीटर मेथड ऑफ कुहन, ठीक है। इस विधि द्वारा पीएच मान ज्ञात किया जाता है और पीएच मान के अनुसार निम्न प्रकार मृदा वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीएच मान के हिसाब से कैसे आप पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीव्र अम्लीय है तो 3 से 4 के बीच में पीएच होगा, प्रबल अम्ल है तो 4 से 5 के बीच में होगा, और ऐसे अम्लीय है तो 5 से 6 होगा, मृदु अम्लीय है तो 6 से 7 होगा, उदासीन है तो 7 होगा, हमने आपको बताई है। और देखिए मृदु क्षारीय है तो 7 से 8 होगा, क्षारीय है 8 से 9 होगा, प्रबल क्षारीय है 9 से 10 होगा, तीव्र क्षारीय 10 से 11,
और जो भी 14 तक होते हैं, ठीक है, वो सब प्रबल तीव्र क्षार में ही आएंगे। फिर लिटमस द्वारा देखिए, एक प्याले में 1 चम्मच मिट्टी ले लेना है। इस मिट्टी पर नीले लिटमस कागज, आपको पता होगा, उसका टुकड़ा रखना है और इस कागज के टुकड़े पर 1 चम्मच मिट्टी ऊपर डाल देनी है उसके ऊपर। इसके बाद मिट्टी को शुद्ध आसुत जल से भली प्रकार भिगो देना है और ये देखिए आधे घंटे बाद लिटमस कागज को मिट्टी से बाहर निकालना है और उसे आसुत जल से भली जो है उसमें थाली में धो लेना है, ठीक है। यदि लिटमस गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है तो अम्लीय मृदा समझना चाहिए। लाल रंग की गहराई से पता चलता है कि मिट्टी जो है वो अति अम्लीय या मृदु अम्लीय होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा जो अम्लीय मृदा है वो, देखिए आपको पता होगा जो एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मृदा है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। जबकि क्षारीय मृदाएं होती हैं उनका आप देखेंगे क्षार जो है तो वो क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को, लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। फिर सल्फोसाइनेट के द्वारा भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे, देखिए खेत यहाँ पर है, खेत की थोड़ी सी मिट्टी लेकर भली प्रकार सुखा लेना है और एक परख नली में थोड़ा सा सल्फोसाइलेट का घोल लेकर लगभग उतनी ही सूखी मिट्टी उसमें डालकर मिश्रण को खूब हिलाना है। यदि मिश्रण का रंग जो है वो लाल हो जाता है, देखिए जब अम्लीय मृदा है तो जरूर लाल या गुलाबी रंग देंगी, ठीक है, तो भूमि को अम्लीय समझना चाहिए। फिर देखिए सुधार कैसे करेंगे अम्लीय मृदा का, तो पहले चूने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। कैल्सिक चूना पत्थर, डोलोमाइट चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, मार्ल, खड़िया, खड़िया आपको पता होगा चौक जो होता है, लिखा जाता है स्कूलों में। चूने के प्रयोग जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोलाइडी सम्मिश्रण पर हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित कर अधिशोषित हो जाते हैं। चूना महीन पीसकर वर्षा के प्रारंभिक दिनों में भूमि में मिला देना चाहिए। क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग से भी हम मृदा, अम्लीय मृदा की शुद्ध को रिक्लेमिनेट करते हैं, सुधार कर सकते हैं। क्षारीय उर्वरकों जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि का अम्लीय भूमि में प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर अम्लता रोधी फसलें उगा सकते हैं हम। जैसे अम्लता रोधी जो फसलें हैं कुछ सिलेक्टेड हैं, उनको उगाने से अम्लीय मृदा में सुधार होता है। जैसे आपका कौन है, धान है, जैसे आपका खरीफ का टाइम अभी चल ही रहा है तो धान आप बो सकते हैं। जई है, राई है, अलसी है, ठीक है। जल निकास का उचित प्रबंध, जो ड्रेनेज है, इसके पहले हम आपको ड्रेनेज पढ़ा चुके हैं इसी सस्य विज्ञान भाग 2 में, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें समुचित जल निकास का प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए पौधों पर अम्लीयता का प्रभाव, तो देखिए पोषक तत्वों की उपलब्धता इससे कम हो जाती है, ध्यान में रखेंगे। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों या न्यून तत्वों की घुलनशीलता से उपलब्धता जो है वो अधिक होती है। अम्लीय दशा में जीवाणु अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, पौधों में अनेक रोग लग जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मृदा उर्वरता, जो जिसका आपको सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा तथा उचित अनुपात में मृदा द्वारा पोषक तत्व मिलने से क्रिया को जो है वो मृदा उर्वरता इसी को कहते हैं। फिर मृदा उत्पादकता, आपको सुना होगा सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, तो मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। पर देखिए उर्वरता उत्पादकता में क्या अंतर है, देखिए जो उत्पादन आपको और उत्पादकता, यहाँ पर उर्वरता और उत्पादकता में अंतर देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, मृदा उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी और मृदा उत्पादकता सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर मृदा उर्वरता में देखिए यह सीमित होती है और मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है। उर्वरता की माप कुंतल में की जा सकती है, उत्पादकता की माप रुपयों में होती है, ठीक है। उर्वरता आवश्यक नहीं है कि उत्पादक हो, जबकि जो उत्पादक है वो निश्चित रूप से उर्वर होती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब ये जो मास्टर स्लाइड है इसके थ्रू हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अब तक आपने जो भी पढ़ा है पूरा हम एक ही यहाँ पर स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है। देखिए अम्लीय मृदा क्या होती है, तो देखिए जब कोलाइडी सम्मिश्रण पर एवं मृदा विलयन में OH- जिसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, उसकी अपेक्षा H+ आयनों की अधिकता होती है तो भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। ऐसी भूमि अम्लीय भूमि कहलाती है। इसका pH 7 से कम होता है। अम्लीय भूमि के बनने के कारण हम आपको बता दिए हैं, आर्द्र जलवायु, अम्लीय चट्टानों से मृदा के निर्माण और अम्लीय उर्वरकों का अधिक समय तक प्रयोग, ठीक है। और भी चीजें होती है जैसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मृदा में, और कुछ फसलों जैसे मक्का, बरसीम, लूसान द्वारा कैल्शियम का अधिक मात्रा में प्रयोग, ये सारी चीजें। तेजाबी वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है, और सूक्ष्म जीवों की क्रिया। अम्लीय मृदा को सुधारेंगे कैसे, तो चूना का प्रयोग हम आपको बता चुके हैं, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग भी बता चुके हैं, अम्लता रोधी फसलें उगाना, ठीक है,
पौधों पर अम्लीयता का प्रभाव, तो ये चीजें हम आपको बता चुके हैं कि पौधों में अनेक रोग ले जाते हैं, अम्लीय दशा में जीवाणु अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, तो ये लास्ट वाली स्लाइड जो है इसमें पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ये 11 मिनट की वीडियो में हमने आपका पूरा जो है एसिडिक सॉइल एंड देयर रिक्लेमेशन, अम्लीय मृदा और उसका सुधार, ये हमने 11 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रहेगा दैवीय आपदाएं, जिसको नेचुरल हजार्ड्स या प्राकृतिक आपदाएं, उसमें हम बाढ़, सूखा और अकाल, ये सारी चीजें, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, चूंकि मेरा नोट्स है इंटरमीडिएट वाला, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आज ही मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के वहां पर सॉल्व करा सकते हैं, और हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो हमसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ठीक है, और देखिए सबसे बुरी बात हमने वही आपको बताई है, 73% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे बुरी बात है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 11, 12 जी, BCA जी फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेज आपको हमारे चैनल पर लगातार मिल रही हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं।